की विज़िट किए हैं झारखंड की धरती रांची में, कैसा फ़ील कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और मैं बहुत स्पर्शित हूँ रांची की, झारखंड की जनता का उत्साह और प्रेम पा कर के। तो उसके लिए आप जो भी कहिए, आह्लादित हूँ, अभिभूत हूँ। लगभग 4 घंटे का अभी सत्र चला है और काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे साथी अभी मौजूद हैं, शायद बुक साइनिंग के लिए। तो आप देख ही रहे हैं। जी, बुक्स काफ़ी लोगों के हाथों में है, हुँ। क्या और नया बुक्स भी आने वाले हैं अभी यदि इसमें से कुछ? हाँ, बहुत सारी किताबें नई आने वाली हैं और ख़ास बात ये है कि कई भाषाओं में। जो हमारे सत्र होते हैं, गीता, अष्टावक्र गीता, उपनिषद, संतवाणी, बोध प्रत्युषा, जिसमें माध्यमिक शून्यवाद पर बात होती है, लाओ त्ज़ू पर बात होती है। उन पर तो किताबें निरंतर आती रहती हैं हिंदी में। अंग्रेज़ी में किताब आने वाली है जो दुनिया की और व्यक्ति की सारी समस्याओं को अद्वैत की दृष्टि से देखेगी। तो ये एक बड़ी विशिष्ट किताब होगी। कुछ महीने अभी लगेंगे इसको आने में। ये अंग्रेज़ी में आने वाली है और जो हिंदी में हमारा साहित्य रहा है संस्था का अभी तक, उसका अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद चल रहा है। कुछ भाषाओं में किताबें आ गई हैं और बाकियों में भी आने वाली हैं। झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो गाँव बसते हैं, जंगल बसते हैं। तो वहाँ तक पहुँच कैसे बने और ज़्यादातर जो लोग हैं वो ट्राइबल से और नशापान में लिप्त रहते हैं, शिक्षा की ओर उनका रुझान नहीं है, उनके लिए क्या समस्या है? देखिए, उन तक पहुँच तो बन जाती है, पहुँच बन जाती है मोबाइल के माध्यम से। और संस्था के वॉलंटियर्स हैं जो रांची ही नहीं, झारखंड के और शहरों में भी जा कर के बुक स्टॉल्स लगाते हैं, तो उनके माध्यम से भी पहुँच बन जाती है। पहुँच केंद्रीय समस्या नहीं है, केंद्रीय समस्या है चेतना। संसाधनों से जितना परिपूर्ण है प्रदेश झारखंड, उतना ही अगर चेतना से भी परिपूर्ण हो जाए तो हर तरह की समृद्धि, संपन्नता और शक्ति से फिर कोई नहीं रोक सकता झारखंड को, यहाँ के लोगों को। तो चेतना के उत्थान की ज़रूरत है और उसी चेतना को और दबाने का काम, जैसा आपने कहा, नशा करता है। उसी को उठाना, व्यक्ति को दर्पण दिखाना, व्यक्ति को अपने भीतर के भ्रमों से परिचित कराना और उसे सच्चाई की तरफ बढ़ने की ताकत देना, ये काम संस्था कर रही है। चेतना के तल पर झारखंड के सभी साथियों को, बंधुओं को उठाने का हमारा काम चल रहा है। जब वैसे व्यक्ति उठता है तो सिर्फ नशा ही नहीं छूटता, समझिए एक नया इंसान पैदा हो जाता है। लगभग सर कितने लोग अभी तक आपसे हुए होंगे जो आज तक आपकी बातों को फॉलो करके लोग अभी तक कहाँ आगे पूछ बढ़े? रहे हैं आप, झारखंड में पूछ रहे जी, हैं जी, या जी। देश भर में? जी, पूरे देश भर में भी, झारखंड में भी सर लगता है मुझे। देश भर में जुड़ने वालों के तल अलग अलग हैं। जी, अगर सिर्फ उनको देखेंगे जो सोशल मीडिया पर ही जुड़े हुए हैं, जी, फॉलो सब्सक्राइब आदि करके, तो वो तादाद करीब 10 करोड़ लोगों की होगी। 6 करोड़ तो सिर्फ जो हिंदी यूट्यूब चैनल है उसी पर है। पर उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो बहुत बाहरी तरीके से जुड़े हुए हैं, कि थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ देख लिया, कभी रील्स देख ली, तो उनको हम बहुत भीतर का नहीं गिनते हैं। उसके बाद वो लोग आते हैं जो संस्था से नियमित संपर्क में है, जिनसे संस्था कई तरीकों से संपर्क बनाती है, जो मिलने भी आते हैं, जिनसे फ़ोन पर भी बात होती है। वैसे करीब 10-11 लाख लोग हैं। उसके बाद वो लोग हैं जो हमारे गीता कार्यक्रम में ही नियमित रूप से छात्र बन करके सम्मिलित हैं। ये अभी करीब 1.5 लाख लोग हैं। ये अभी करीब 1.5 लाख लोग हैं जो कि नियमित रूप से हमारे सत्रों में शामिल होते हैं। महीने में
14-15 सत्र होते हैं और 14-15 परीक्षाएं होती हैं, माने रोज़ ही पठन पाठन चलता रहता है। सत्र परीक्षाएं सभी आमतौर पर रात में 9 बजे के बाद होते हैं। तो ये एक गंभीर किस्म की पाठन व्यवस्था है, जिसमें कि जो शामिल है व्यक्ति छात्र बन करके, उसे सीरियसली अपने आप को निविष्ट करना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है। तो वो एक बड़ा गंभीर और गहरा काम हो रहा है। आप सोचिए ना, 14-15 दिन वो पढ़ाई करता है व्यक्ति और बाकी के दिन वो परीक्षा देता है। और इसके अलावा भी काम रहते हैं, बोध कार्य रहता है, हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी है उसके काम रहते हैं, ऑफलाइन काम रहते हैं वॉलंटियरिंग के। तो इस तरह से करके फिर इन 1.5 लाख लोगों में भी मैं अगर और गिनूंगा तो और भी लोग हैं जो और अंदर की तरफ हो गए, और अंदर की तरफ हो गए। तो उसमें फिर समझिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते जाते हैं। लेकिन अभी इतना ही कहना पर्याप्त है कि जो हमारा गीता पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें नियमित रूप से जो छात्र हैं वो करीब 1.5 लाख हैं, और जो लोग गीता सत्रों से ही या कि संस्था के अन्य कामों से जुड़े हुए हैं सिर्फ, वो तादाद 10-11 लाख लोगों की करीब होगी। गुरुजी, आप चेतना की बात कर रहे हैं, चेतना शिक्षा से ही जगी है। अभी भी भारत उस स्तर पे नहीं पहुंच पाया शिक्षा के उस स्तर पे, तो उनके लिए आपका नहीं, देखिए, भारत के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। शिक्षा तो ज़रूरी है ही, और वो बात हमको बिल्कुल सहज लगती है कि शिक्षा तो चाहिए ही, ठीक है, शिक्षा तो चाहिए ही। पर जो बंधन है ना भारत में, उत्तर भारत में, झारखंड में, वो सिर्फ शैक्षणिक नहीं है, वो बंधन बहुत हद तक परंपरागत और सांस्कृतिक है। और उसका परिणाम ये है कि जो नहीं पढ़ा वो तो नहीं पढ़ा, जो पढ़ लिख जाते हैं उनके भी भीतरी रवैये, भीतरी ढर्रे पुरानी तरह के ही रह जाते हैं। वो ज़्यादा बड़ी समस्या है। तो अध्यात्म दर्शन, वो जो भीतरी अशिक्षा है उसको चुनौती देते हैं। बाहरी अशिक्षा को चुनौती देने का काम करने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन अगर भीतर से व्यक्ति शिक्षित नहीं है, जिसको वास्तविक विद्या बोलते हैं, अगर वो भीतर से नहीं है तो बाहरी ज्ञान पाकर के भी व्यक्ति फंसा ही रहता है। अपने लिए, राष्ट्र, विश्व, सबके लिए वो कोई बहुत शुभ नहीं हो पाता। झारखंड को आप देख रहे हैं, झारखंड के जो लोग हैं वो आपको फॉलो भी करते हैं। झारखंड को आप कैसे देखते हैं? झारखंड में क्या पोटेंशियल है? बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। देखिए, शहरी चमक धमक जहाँ नहीं आई हो, वो बस अविकास की बात नहीं होती है, वो कोई अनिवार्य रूप से दुर्भाग्य की बात नहीं होती है। उसका एक अर्थ ये भी होता है कि बहुत तरीके की विकृतियां भी नहीं आई हैं, बहुत तरीके की चालाकियां, चतुराइयां, कुटिलताएं, ये सब भी नहीं आए हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं होती है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये बात पूरी नहीं है, पूरी नहीं है। भोलापन अगर भीतरी प्रकाश के साथ नहीं है तो शोषण का शिकार हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? साधारण अर्थों में हम जिसको भोलापन कहते हैं वो पर्याप्त नहीं होता। अगर आप भोले तो हैं पर आप दुनिया के खेल, दुनिया की चतुराइयाँ समझते नहीं हैं, तो फिर आप शोषण का शिकार बनेंगे। चतुर होना नहीं मैं कह रहा हूँ, पर चतुराइयाँ समझ में आनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर अभी बाहरी विकृतियाँ नहीं पहुँची हैं, वहाँ फिर उन बाहरी विकृतियों को साफ करने की ज़रूरत भी नहीं पहुँची है। तो बहुत सारे जो आध्यात्मिक काम है, मानव विकास के काम है, भीतरी शिक्षा के काम है, वो ज़्यादा आसान हो जाते हैं। यही वजह है कि झारखंड की आबादी के अनुपात में हमसे, हमारी संस्था से बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं। आप झारखंड को लें, बिहार को लें, उत्तर प्रदेश को लें, तो आबादियों में अनुपात बहुत बड़ा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि संस्था से कितने लोग जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और झारखंड से, तो अनुपात बड़ा अच्छा नज़र आता है झारखंड का, झारखंड की आबादी की तुलना में। ये इसीलिए है क्योंकि
एक एक आदिम किस्म की निर्दोषता अभी इस प्रांत में है, और वो निर्दोषता सहायक होती है आध्यात्मिक प्रक्रिया में। लेकिन अगर आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं चली तो वही निर्दोषता फिर व्यक्ति को और समाज को बंधन में फंसा देती है और शोषण का कारण भी बनती है। जो आज इस सभा में अटेंड नहीं कर पाए झारखंड लोग, उनके लिए क्या संदेश है? मैं मौजूद हूँ, स्क्रीन पर हमेशा मौजूद रहता हूँ। जिनकी स्क्रीन पर मौजूद रहता हूँ उन्हीं का प्रेमपूर्ण आग्रह था कि आमने सामने खड़े होकर बात करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आया और बड़ा हर्ष है मुझे, मैं आया। लेकिन शरीर से नहीं भी रहूँगा तो स्क्रीन पर और किताबों के माध्यम से लगातार रहूँगा। और संस्था के वॉलंटियर्स बड़ी संख्या में झारखंड में और रांची में मौजूद हैं, तो उनसे संपर्क करके संस्था से आसानी से जुड़ा जा सकता है। नहीं तो ऑनलाइन मीडियम तो है ही, वेबसाइट तो है ही, वहाँ से जुड़ें। मैं मौजूद हूँ लगातार, मेरा काम इतनी जल्दी गायब हो जाना नहीं है। एक लास्ट 10 साल हो गए संस्था को, हाँ, तो 10 साल का ये सफर कैसा रहा? हाँ पता नहीं चला कि 10 साल हो गए, पहली बात तो यही है। तो समझिए कि सफ़र कैसा रहा होगा। फुर्सत नहीं दी सफ़र ने, बड़ी गति से बड़ी चुनौतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं। और शायद हमें जो पुरस्कार ही मिला है अच्छे काम का वरदान ही है कि समय नहीं पता चला और डूबे रहे काम में। उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ हुआ होगा, लेकिन साथ ही साथ ये कर्तव्य बोध भी है कि जिनको अभी तक लाभ दे पाए हैं उनसे सैकड़ों हज़ारों गुना लोग अभी हमारे स्पर्श से और आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित हैं। उन तक पहुंचना है, समय बहुत कम है। 10 साल पीछे मिल गए, कोई आवश्यक नहीं है कि आगे 5 साल भी मिले, मिलने को 25 साल भी मिल सकते हैं, कौन जाने। तो अपना काम हम द्रुत गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपके माध्यम से सबसे यही कहेंगे कि आइए साथ जुड़िए, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़िए। ये मिशन किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक संस्था का नहीं है, ये मानव मात्र का है, ये आपकी संस्था और आपका मिशन है।